कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पादौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ठपाद्यवचसा जगदादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एक बार जनकपुर में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, जिसमें भगवान ऋषभ देव के 9 जोगेश्वर पुत्र पधारे थे। महाराज देवी ने उनसे प्रश्न किया उस यज्ञ में। एक प्रश्न यह था कि भगवान किस युग में किस नाम से, किस वर्ण के और किस विधि से पूजे जाते हैं। कृपा करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर श्री करभाजन जी दे रहे हैं। तो वे सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग के आराध्य का वर्णन किए। हम जो है कलयुग के कौन आराध्य हैं, भगवान का कौन सा रूप है और कौन से वर्ण है, किस लीला को करने वाले उनका नाम क्या होता है, इसका वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्णन त्रिशा कृष्णम सांगोपांगाष्ट पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयजंत ही सुमेधसः, ये उत्तर था उनका। कलयुग में भगवान की आराधना होती है तो कृष्ण वर्णम, उनके शरीर का रंग कृष्ण है। कृष्ण वर्णम त्रिशा और कृष्णम, परंतु शरीर की चमक काली नहीं है, श्याम नहीं है, उज्ज्वल नीलमणि की तरह चमक रहा है। त्रिशा और कृष्ण सांगोपांगाष्ट पार्षदम, वे अकेले नहीं अवतरित हुए हैं, अपने अंग, उपांग और पार्षदों के साथ अवतरित हुए हैं। ऐसे प्रभु की आराधना बुद्धिमान लोग संकीर्तन द्वारा करते हैं। संकीर्तन के 2 अर्थ हैं, एक नाम संकीर्तन और दूसरा भगवान का गुण वर्णन कथा, इसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो संकीर्तन यज्ञों के द्वारा ऐसे प्रभु की आराधना होती है।
यह सब वर्णन करके करभजन जी 2 श्लोक में प्रभु की वंदना किए हैं। उन दोनों श्लोकों का अर्थ है प्राय सभी आचार्य जो हमारे गौड़ी आचार्य हैं 3 अर्थ करते हैं। इस कलयुग के 3 आराध्य हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र। इस कलयुग के आराध्य हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं, जिसकी आवृत्ति हमने किया, त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वत्सा जदगादरण्यम। जो प्रभु धर्मिष्ठ हैं, तो हम एक एक का अर्थ करें। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु पर इसका अर्थ देखिए। त्यक्त्वा त्याग कर, सुरक्षितराज लक्ष्मी देवता भी जिनकी इच्छा करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष को चाहते हैं, ऐसे विष्णु प्रिया को छोड़कर भगवान अगाध अरण्य झारखंड वन में आ गए, अरण्य में आ गए। अरण्य का अर्थ होता है जहाँ कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ रण नहीं है, जहाँ रण नहीं है, युद्ध नहीं है, उसको अरण्य कहते हैं। ये सिटी आदि में रण है, झगड़ा है, यहाँ से बाउंड्री हमारी है और तुम्हारी है, कोर्ट जाते हैं कहाँ कहाँ, हमेशा झगड़ा चलता है। लेकिन अरण्य जिसमें कोई रण नहीं है, युद्ध नहीं है, वन को कहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अरण्य में चले गए। किसको त्याग कर? श्री लक्ष्मी जी को, विष्णु प्रिया जी को त्याग कर चले गए। जो सुरक्षित, जो देवताओं के द्वारा आराधित थी, देवता भी उनकी कृपा चाहते हैं, ऐसे लक्ष्मी को छोड़कर चले गए। धर्मिष्ठ, वे धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी की आज्ञा को माना। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने उनको शाप दिया था कि तुम्हारी गृहस्थी नष्ट हो जाए। गृहस्थ धर्म का त्याग करके चैतन्य महाप्रभु वन में चले गए। आर्य वचसा, अपने परम पूज्य आर्य शुक्लांबर ब्रह्मचारी के वचन से वचसा जदगा अरण्य में आ। माया मृगम दैत्य सितमन धावत, माया के द्वारा जो नचाए जा रहे हैं, मृग का मतलब नचाना, अथवा माया के द्वारा जो पशु बना दिए गए हैं, ऐसे झारखंड वन में उन पशुओं के पीछे जो हाथ उठा करके दौड़ते थे, उनका उद्धार करते थे। माया मृगम दैत्य सितमन धावत, अत्यंत दयालु होने के कारण मायाबद्ध पशु तक को जिन्होंने कृष्ण प्रेम दान दिया, ऐसे वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष के जो स्वयं भगवान हैं, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कलयुग के आराध्य का वर्णन करते करते उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण पर इसका अर्थ करते हैं। त्यक्त्वा सुदुष्टित सुरक्षितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्य वत्सा जदगादरण्यम। त्यक्त्वा सुदुष्टित सुरक्षितराज लक्ष्मी, मथुरा का राज्य इतना वैभवपूर्ण था, उस राज्य को देवता भी चाहते थे, देवताओं को भी वो सुख सुलभ नहीं था। लेकिन ऐसे राज्य को, मथुरा के अधिकार को, द्वारका के राज्य को बाद छोड़ करके जो अरण्य में चले गए, वृंदावन में चले गए, गोकुल महावन में चले गए, राज्य को छोड़ करके महावन में चले गए, वृंदावन में चले गए। जदगादरण्य, धर्मिष्ठ आर्य वत्सा जदगादरण्य, आर्य वचन से गए। आर्य का अर्थ है अपने परम पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी के कहने से चले गए। जब भगवान का जन्म हुआ चतुर्भुज रूप में, तो वसुदेव जी कांपने लगे, कहे कि इस रूप को छिपा लीजिए, आप कहीं चले जाइए। तो
उनकी बात मान करके भगवान गोकुल में आ गए। बाहर से ऐसा लग रहा है अपने को बचाने के लिए आ रहे हैं, कंस के भय से आ रहे हैं, लेकिन कंस का भय कैसे हो सकता है। तो वृंदावन में आ गए और वहां अपनी ही स्वरूप शक्ति से पशु बने हुए, गाय आदि बने हुए पशुओं के पीछे पीछे गोचारण करते हुए चलते। माया मृगम दैत्य क्षिपन्न भाव, अत्यंत दया के कारण, दयालुता के कारण जो पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। ब्रज में तो कृष्ण पशुओं के पीछे ही चलते हैं, दिन भर ही उनका काम। ऐसे महापुरुष के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। महापुरुष, पुरुष तो सभी जीव हैं, लेकिन महापुरुष भगवान है, अथवा कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, ये सब पुरुष हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु ये तो महापुरुष स्वयं भगवान। तो प्रभु पशुओं के पीछे पीछे चलते। अब भगवान श्री राम पर इसका अर्थ लिखा है, त्यक्त्वा सुदुष्टे सुरक्षितराज लक्ष्मी दशरथ धन सुनि धन लजाई। अयोध्या का साम्राज्य छोड़ करके, जिसकी इच्छा सूर्य देवता लोग करते थे, उसको छोड़ करके जो 8 वर्ष अपने पिता श्री दशरथ जी के वचन मानकर अगाध अरण्य, जो दंडकारण्य में आ गए, वन में आ गए, और माया मृगम कपट से मृग का वेश धारण किए हुए मारीच के पीछे जो दौड़ रहे थे, ऐसे महापुरुष के मैं चरण कमलों की वंदना करूं। वंदे महापुरुष के चरणारविंद। तो दो अर्थ तो ये संस्कृत भाषा है, लगता है ठीक है, लेकिन लोक में जो प्रसिद्ध है वो यही है कि भगवान श्री राम अयोध्या का राज्य छोड़कर और माया मृग के पीछे दौड़े थे। कैसे? दैतया ईप्सिता, क्योंकि दैता ने, सीता जी ने इच्छा किया उस मृग की। जो कपटी मृग मारीच एक बड़ा असुर था और कपट से मृग का वेश बनाया। रावण उसके घर पर गया उसे सहायता देने के लिए। शूर्पणखा का नाक कान जब काट लिया गया था तो रावण सोया नहीं रात भर। सवेरा होते ही वो विमान से मारीच के पास गया और मारीच उसका मामा लगता था, लेकिन रावण जब गया तो रावण ने प्रणाम नहीं किया मामा को। वो तो असुर था, राक्षस था, प्रणाम क्या करें। तो पूछा मारीच कि राजन आप अकेले कैसे आए? राजा चलता है तो मंत्रियों के साथ चलता है, कई लोगों के साथ, सेना के साथ, आप अकेले कैसे आए? तो उसने कहा कि बहुत सीरियस काम है इसलिए आया। अरे सुनो, तो सुनो ध्यान से। अयोध्या से 2 लड़के आए हैं, बहुत बदमाश निकले हैं, बहुत बलवान हैं, खरदूषण कृष्णा का वध कर दिए और हमारी बहन का नाक कान भी काट लिए। कितनी शैतानी करो। तो तुम एक काम करो, तुम कपट से मृग बन करके, सुनहरा गोल्डन मृग, और सीता के आश्रम के पास चढ़ो, जिसे तुमको देख करके राम की जो पत्नी है लुब्ध हो जाए सीता, और तुमको पकड़ने के लिए जब राम चलेगा मारने के लिए, उसी समय मैं उस राजकुमारी का हरण करना चाहता हूँ। इतना सुन करके मारीच मामा हंसने लगा। अच्छा हुआ भांजा तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। रावण कहा भांजा मत बोलो, मैं राजा हूँ। राजा किसी का भांजा नहीं होता, और मैं तुमसे सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुमको आज्ञा देने आया हूँ।
फिर भी मारीच बोलने लगा कि मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह है, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ, इस कारण से मैं तुमको एक हित की बात बताना चाहता हूँ। ये जो राम है ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ डिस्टर्ब करने के लिए मैं गया था सिद्धाश्रम बक्सर, और उस समय यह लड़का आया था यज्ञ की रक्षा करने, लक्ष्मण, और एक साधारण तिनका से, एक सीख से उसने मार दिया बाण, और उससे मुझे आंधी आ गई, मैं 7 समुद्र पार उड़ करके गिरा, इसी तरह जान भर गया। और भी ताड़का आदि का उसने वध किया, एक यासी जी के धनुष को तोड़ा, उसको तोड़ना कठिन था, और स्वयं परशुराम जी उसे क्षमा मांगे हैं, जो क्षत्रियों के प्रसिद्ध दुश्मन माने जाते हैं, उन्होंने क्षमा मांगा। ये राम है, मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है, इनसे बैर करना ठीक नहीं है, तुम ऐसा काम मत करो और हमको मत कहो ये सब करने के लिए। तो रामायण में ये बहुत बड़ा दोष था कि वो किसी की सुनता नहीं था और निर्णय बहुत जल्दी लेता था। उसने कहा कि सुनो, मैं तुमको इसीलिए क्षमा कर रहा हूँ ये उपदेश करने पर कि मैं तुम्हारा भांजा हूँ, इसीलिए क्षमा कर दे, मामा हूँ इसीलिए, ये तो अब तक मैं तलवार से काट दिया होता तुमको, जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, अब तक मैं नहीं छोड़ा होता, लेकिन अब क्या करें, तुम मेरे मामा हो। पर सुनो, तुम जाते हो कि नहीं, तुम जाओ, मैं जो प्लान कर चुका हूं उसे करना है, सीता का हरण करना है, तुम जाओ और मृग बन करके लुभाओ। तुम्हारी से अवंत ने देखा कि नहीं बदलेगा तो गाली देके देख आया। उसने देखा कि अब नहीं जाता हूं तो ये काट डालेगा, और जाता हूं तो भगवान राम के हाथ से मारा जाऊंगा। तो मारीच ने यही निश्चय किया कि ठीक है, दोनों हालत में तो मुझे मरना ही है, तो बेटर है राम के हाथ से, इसके हाथ से नहीं मरना। तो इसलिए वो राम को गाली दे दिया, खूब बोला है, कहा कि अधम तुम अब मरोगे, निश्चित मरोगे, तुम बहुत अटपटान मार्ग पर पैर रख चुके हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे जैसा बुद्धू इस संसार में कोई नहीं है, चांस था, राजा बन गया, लेकिन अब तुम बचने वाला नहीं। गाँव का ठीक है जाओ, वो तो काम करना चाहो, ठीक है जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो मारीच गया और जा करके बहुत ही सुंदर मृग बना, बड़ी बड़ी आंखें और शरीर पर कई रंग था, कई रंग, मुख्य रंग था गोल्डन, बहुत विचित्र मृग बना। वैसे मृग को देखकर कोई भी व्यक्ति लुब्ध हो जाएगा। तो आश्रम के बिल्कुल निकट पंचवटी में जहाँ भगवान रहते थे पत्नी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, तो चलने लगा, कभी थोड़ा पर दूर जाता था, कभी निकट जाता था, ऐसे दिखता था। ये सोचता था कि सीता की दृष्टि पड़े मुझ पर, तब तक पड़ गई दृष्टि, सीता जी की दृष्टि पड़ी पर सीता जी कहती हैं, हे प्रियतम, आप देखिए ये मृग कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, और मेरे आश्रम में रहेगा, इसको मैं पालतू मृग बनाऊंगी, आप इसको पकड़ कर लाएंगे, आप इसको पकड़ करके लाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं, सीता, इस घोर वन में अनेक राक्षस कपटी वेश धारण करके घुमा करते हैं। और लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण देखो ये मृग है, हमें तो लग रहा है कि राक्षस है, इसकी जो देखने की शैली है ना, ये बहुत कपटपूर्ण है। भगवान कहते हैं जो देख रहा है, तो कभी बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, कभी बहुत दूर अकस्मात गायब हो जाता है, फिर आ रहा है, हमें लगता है कि ये कोई राक्षस है। तो सर्वज्ञ ईश्वर सब समझ ही रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी कह दे, हाँ हाँ निश्चित है कोई राक्षस है।
अब इसका वध कर दीजिए, इसको खत्म कीजिए, ये राक्षस है, ये है नहीं है। तो फिर समझाते हैं भगवान सीता जी, सीते देखो यह कोई महामायावी राक्षस है और मैं अगर इसके पीछे जाऊंगा तो हो सकता है कोई दुष्ट राक्षस घुमा करते हैं इस वन में, वे तुम्हारा हरण कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा नहीं। लेकिन सीता जी रोने लगी, बहुत उनके रुदन का वर्णन है कि मेरा जब विवाह हुआ तो मैं अयोध्या से निकाल दी गई आपके साथ, मैं चाहती हूँ कि एक हरण रखूं, उसको पालूं पोसूं। कोई आजकल की स्त्रियां कुत्ता रखती है, जबकि उसको रोज मांस खिलाओ, दूध खिलाओ, ये करो। हट करने लगे और हमारा कौन है, आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे, आप ही हमारे सब कुछ है, आप हमको लाइए, पकड़ करके लाइए, और नहीं पकड़ में आएगा तो मार करके लाइए, क्योंकि हम लोग कोई धन लेकर नहीं आए हैं वन में। इतना सोना जब हमारे पास रहेगा तो काम आएगा। उसका चांद जो था गोल्डन था, गोल्ड था। तो सीता जी यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग तो बनवासी हैं, हम लोग का राज चला गया, तो इतना सोना रहेगा तो काम आएगा। इसलिए किसी भी हालत में चाहे इसको पकड़ कर लाइए चाहे मार कर लाइए, अब जाइए जरूर। जब इस तरह से हठ किया सीता ने तो भगवान कहे ठीक है। फिर लक्ष्मण जी को कहते, लक्ष्मण यह जो वन है वह घोर मायावी राक्षसों से भरा हुआ है, कभी भी कोई सीता को खा सकता है या हरण कर सकता है, अतः तुम देख रेख करते रहो। मैं जा रहा हूँ इसको पकड़ने के लिए, अगर ये नहीं पकड़ में आएगा तो इसको मैं बाण से मारूंगा, लेकिन तुम सीता को छोड़कर जाना मत। भगवान की अद्भुत लीला, चाहते थे कि छोड़ करके जाए, लेकिन ऊपर से सब मारे, इसको छोड़कर मत जाना, बहुत खतरनाक स्थान है यहाँ। भगवान चले गए। भगवान को देखते ही बहुत तेज गति से भागा और श्री राम भी बहुत तेज गति से पीछा किए। भगवान उस वृक्ष का जो पीछा किए हैं वो इतना पैंतरा बदला है, इतना दूर भगा ले गया है, कभी निकट आता था कभी फिर दूर, और भगवान नंगे पांव उस वन में चल रहे थे। उस समय उनके पैरों में कांटे चुभे थे। इसी का स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी राम कथा शेष किए 9 मस्कर में। आज तक भक्त जब भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हैं, यही याद करते हैं कि उनके पैर में जो कमल से भी अधिक सुकुमार है, कांटे चुभे हुए। सीता जी बाद में उन कांटों को निकालना चाहती थी, भगवान ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारा तो काम है मेरे चरणों में लाना, जो मेरे चरण में आ गया है उसको निकालना तुम्हारा काम नहीं। भगवान इतने शरणागत वचन है, आत्मा में शस्त्र नहीं काट सकता है, आत्मा में छेद नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की एक अद्भुत लीला है। कंटक विद्ध चरण कमलों को अपने भक्तों के हृदय में स्थापित करके भगवान साकेत यह जो लीला है माया मृग के पीछे चलने की, जबकि वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं के प्लान से सब हो रहा है। फिर भगवान ऐसे दौड़े 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 अंत में बहुत दूर, इतना दूर गया, फिर वहां से भागा फिर आया, केवल इतना ही दूर रहा कि जहां से आश्रम पर उसकी आवाज चली जाए। भगवान राम ने बाण मारा उसको, बाण मारा मारिच को, तो उसने जोर से बोलते हुए पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, सीते। वो राम की आवाज की नकल कर लिया था। राम ऐसे बोलते होंगे तो राम के स्वर में हाँ लक्ष्मण पुकारा, हाँ सीता। तो सीता जी ने सुना, तो लक्ष्मण
ध्यान से सुनो, सुनो सुनो, तुम्हारे भैया की आवाज है, वो कोई संकट में पड़ गए हैं, अगर हम तुमको पुकार रहे हैं सहायता के लिए, तुम जल्दी जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहा कि क्या आप बात कर रहे हैं, राम पर संकट आ सकता है? तीनों जगत के देवता और राक्षस सब मिल करके भी राम को संकट में नहीं डाल सकते। अब ऐसी बात मत बोलिए, किसी भी संकट में नहीं है। और उन्होंने मुझे विशिष्ट रूप से आज्ञा दी है आपकी रक्षा के लिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस पर सीता जी इस कठोर बोल रहे थे, तुम साफ सुन रहे हो, राम पुकार रहे हैं, हाँ लक्ष्मण कर रहे हैं, हाँ सीता कर रहे हैं, और कहते हो कि संकट में नहीं है। तो समझाते हैं राम की महिमा। राम कभी भी संकट में नहीं पड़ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। तो सीता जी इस पर कुछ कठोर बोल दी लक्ष्मण जी को। तो पंखा कम रखना चाहिए ना। तो सीता जी बोली, लक्ष्मण मुझे पता नहीं था कि अयोध्या से तुम इसी घात के लिए मेरे साथ आए हो। मैं समझ गई तुम चाहते हो कि राम मर जाए तो तुम मुझे रख लोगे। इतना सुनना था, लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए कि माता जी ये क्या कह रही, क्या कह रही, तुम चाहते हो कि नहीं? इतना सुन करके लक्ष्मण जी अब भगवान की प्रेरणा से दिख गए, उनका मन बदल गया। उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वे चले गए। जाने के पहले वे सीता जी को समझाए कि इस रक्षा रेखा के बाहर मत जाना कहीं भी, तब तक हम आ रहे हैं राम के साथ। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए सीता के बात से, और वे कहते हैं कि सीता माता जी, मैं आपकी बात को इसीलिए सह रहा हूँ, इसीलिए क्षमा कर देता हूँ कि आप स्त्री हैं, अन्यथा कोई पुरुष ऐसा कह दिया होता तो मैं उसका गला काट दिया होता। लक्ष्मण जी यहाँ तक कहते हैं कि आप स्त्री हैं इसीलिए क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि बेचारी स्त्रियों को कम बुद्धि होती है। लक्ष्मण जी ये कहते हैं, ये क्षमा कर रहा है। तो चले गए, उनको प्रणाम करके और चले गए। जब गए तो भगवान उधर से मार करके मारीच को और उसका चमड़ा मृग चर्म ले करके आ रहे थे। लक्ष्मण जी को देखा भगवान ने, तो वो कहते, लक्ष्मण तुम क्यों आ गए? हमें तो लगता है कि कोई न कोई राक्षस सीता को खा गया होगा या हरण कर लिया होगा। घोर वन में राक्षस घूमते रहते थे सीता को चुराने के लिए, या इतना कोमल शरीर था, मांस था, खाने के लिए घूमते रहते थे। नर आहार रजनीचर करे। तो भगवान कहते हैं मुझे तो विश्वास है कि अब कोई न कोई खा गया होगा, तुम क्यों आए ऐसे? तो सीता जी ये बोलती हैं, अरे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा, इस तरह की बात कहा कि तुम अयोध्या से इसी पर्पस से आए हो, ये हो। तो भगवान कहे वो बेचारी वो तो स्त्री है ही, लेकिन तुम कौन बुद्धिमान हो? उसकी बात से उद्विग्न होकर के आ गए। लक्ष्मण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हाथ में मृगचर्म लिए हुए भगवान श्री राम रोते हुए वहीं से आए आश्रम में, और सचमुच आए तो रावण सीता का हरण करके। तो यहाँ पर करभाजन जी यह कह रहे हैं कि माया मृगम दैत्य शतमन वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंद।
भगवान श्री राम की याद कर रहे हैं कि कलयुग के ये आराध्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से यही तीनों डीटी की स्थापना की। तीनों देव, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ जो तो कृष्ण ही हैं, जो तीनों कृष्ण ही हैं वास्तव में, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी तो प्रकट ही कृष्ण नाम से हैं जगन्नाथ। तो सारी दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी ने 3 विग्रह स्थापित किया। श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ और गौर निताई चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के साथ, और श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी के साथ। कई जगह स्थापना। तो इस प्रकार से ये श्री राम कलयुग के आराध्य हैं। कैसे भगवान का अवतार हुआ, मैं तो इस सत्र में चाहता था यही कहना कि भगवान श्री राम का अवतार किस प्रकार हुआ। क्योंकि रामनवमी है। रामनवमी का मतलब नवमी के दिन भगवान श्री राम प्रकट हुए इस पृथ्वी पर अयोध्या में। नवमी भौम बार मधुमासा। अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ। किस कारण से जन्म हुआ और कौशल्या तथा दशरथ कौन थे, यह कहा जाता है कि महाराज मनु, जो स्वयंभू मनु हैं, वे दशरथ जी बने थे एक बार। और वैसे प्रसिद्ध कथा यह भी है कि कश्यप जी दशरथ बने और माता अदिति कौशल्या बनी पुत्र भाव से। इसके साथ ही साथ एक कल्प में स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज दशरथ बने और शत्रुपा जी कौशल्या बनी। स्वयंभू मनुवरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिन्होंने विश्व सृष्टि किया मनु महाराज ने, ब्रह्मा जी के पुत्र, वे राज्य छोड़ करके तप किए और तप करने पर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वर दिया। तो कथा इस प्रकार की है कि मनु महाराज बहुत काल तक शासन किए। इनके एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद। नृपोत्तानपाद सुत जास ध्रुवहरि भगत भयउ सुततास। उत्तानपाद इनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव महाराज थे, उत्तानपाद के पुत्र, और भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए ध्रुव जी। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाए। और छोटे बेटा प्रियव्रत महाराज हुए, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुराण मतलब श्रीमद् भागवत। पुराणों में और वेदों में प्रियव्रत महाराज की बहुत प्रशंसा है। तो और देवहूति पुनीतास कुमारी, जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी। और देवहूति जी इनकी पुत्री थी, 3 पुत्रियों में एक पुत्री जो कर्दम जी को ब्याही गई। और आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे गई कपिल कृपाला। वो उनकी पुत्री इतनी महिमामयी हुई, उसने अपने पेट में भगवान को धारण किया। भगवान कपिल देव जन्म लिए, जो तत्व विचार में बहुत निपुण है। तो बहुत काल तक राजा मनु राज्य किए, लेकिन उसको रामायण में कहा जा रहा है कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भगति बिनु। महाराज मनु को बहुत दुख लगा, हो ही नहीं विषय वैराग नहीं हो रहा था, चौथापन आ गया राज करते करते। तो हृदय में बहुत दुख लगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना मेरा जीवन चला गया। ये सोच रहे, यद्यपि भक्ति वो कर रहे थे,
फिर भी जो जितनी भक्ति करता है उसको यही अनुभव होता है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा है। और जो भक्ति नहीं अच्छा से करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। ये उल्टा होता है। भक्ति करता है उसको यही अनुभव होता है कि मेरा तो जीवन बेकार जा रहा है, नहीं कर रहा। तो बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती प्रियव्रत महाराज को राज दिए, ब्रह्मा जी को बुला करके 5वें स्कंध में कथा है। अब प्रियव्रत महाराज को राज दिया गया जबरदस्ती। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में चले गए। वन में चले गए, कहाँ गए? तीर्थ वर नैमिष विख्याता, परम पुनीत साधक सिद्धिदाता। एक तीर्थ है भारतवर्ष में, यहीं पर लखनऊ के पास है, जिसको नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिष वन, वहीं पर महाराज मनु गए। कहाँ से गए? कानपुर से गए। बिठूर गंगा जी के तट पर एक प्राचीन शहर है जो ध्वस्त हो गया है। बिठूर मनु महाराज की राजधानी थी बरहिस्मतीपुर, उसका नाम था बरहिस्मतीपुर, इसीलिए उसको बिठूर कहते हैं। तो वहाँ से नैमिषारण्य में गए। वहाँ से नैमिषारण्य बहुत दूर नहीं है, वो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थों में एक श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य, जो अति पुनीत है और साधकों को, भगवान के भक्तों को सिद्धि देता है, भगवान का धाम देता है। तो वहाँ वे गए और जब वहाँ पहुँचे तो ये कहते हैं वहाँ बहुत से संत समाज रहते थे। तो हर्षित मन से बहुत ही उमंग के साथ वे गए नैमिषारण्य और पहुँचे जाए धेनुमती तीरा। धेनुमती मतलब गोमती। वहाँ जा कर के गोमती में स्नान किए। आज भी गोमती नदी वहाँ बहती है, हम लोग भी स्नान किए हैं। तो गोमती में स्नान किए, स्नान करके और फिर उस क्षेत्र में जो जो तीर्थ थे, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे, सुहाए मुनि ने सकल सादर करवाए। तो मुनि लोग सब जगह घुमाए, ये तीर्थ ये तीर्थ। जैसे वृंदावन में हम लोग जाते हैं, मथुरा में तो बरसाने है, नंदगांव है, गोवर्धन है और गोकुल आदि। तो नैमिषारण्य में भी आसपास में बहुत से तीर्थ है। मुख्य तीर्थ है चक्र तीर्थ। तो और भी सब तीर्थ घुमाए, मुनि लोग करवा रहे थे महाराज स्वयंभू को, मनु महाराज। तो वो गए, तीर्थ किए। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। नैमिषारण्य में मुख्य काम क्या था मनु महाराज का? एक तो आहार कम करते थे, इसलिए कृष्ण शरीर हो गया, दुबला पतला शरीर। तपस्या करते थे। और मुनिपट परिधाना, मुनि लोग जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसा वस्त्र पहनते थे। मुनि लोग कोई पुराना कपड़ा कोई फेंक दिया है उसको लपेट लेते हैं, या केला पहनते हैं, बहुत साधारण कपड़ा पहनते हैं। भाल ना खाइब और भाल ना परिब। चैतन्य महाप्रभु विरक्तों के लिए कहते हैं, अच्छा मत खाना और अच्छा मत पहनना, भाल ना खाइब और भाल ना परिब। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए। तो महाराज मनु नैमिषारण्य में मुनि पट पहनते थे, साधु की पोशाक। काम क्या करते थे? सत समाज नित सुनहि पुराना। संत के समाज में, भक्तों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। पुराण से तात्पर्य है श्रीमद् भागवतम। साधु का यही काम है, साधारण रहना, साधारण खाना और नित्य भागवत सुनना, ये काम है। सत समाज नित सुनहि पुराना।
और इसके साथ जप करना है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यति लाग। और जप करते थे। क्या जप करते थे? 12 महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जप करते थे। ये भी महामंत्र है, इसको बार बार महामंत्र कहा गया है। और ये 12 मंत्र, इसको जपते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, अनुराग के साथ जप करते थे। अनुराग से जपना चाहिए। अनुराग मतलब एकदम तहे दिल से भगवान में मन लगा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति लाग। और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मन लग गया। यह चरण कमल से तात्पर्य है समग्र सौंदर्य शरीर, उसी का चिंतन करते थे। वाणी से नाम जप करते थे, मन में भगवान के सुंदर रूप का चिंतन करते थे, और कान से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। सत समाज नित्य सुना ही पुराना। इस तरह से वे तपस्या कर रहे हैं। करहि आहार मूल फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये राजा थे सारी पृथ्वी के, जाकर नैमिषारण्य में कंद मूल फल का आहार करते थे। वो भी कोई इंपोर्ट करके नहीं मंगाते थे कहीं से, वहीं जंगल में जो मिलता था वही खाते थे। आजकल तो सुनते हैं फल कहाँ से आ रहा है, सेब उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। इस तरह का जीवन उनका नहीं था। कंद मूल फल खाते थे और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। सुमिर जप कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, स्मरण कर रहे थे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए अब तपस्या करने लगे, बढ़ाने लगे तपस्या। कंद मूल फल त्याग दिए और केवल जल पीकर रहते थे। इस तरह की तपस्या, भगवान को पाने की लालसा है। और क्या लालसा है वो आगे बात आएगी कि ये चाहते थे कि भगवान के समान हमें पुत्र मिले, मतलब भगवान पुत्र मिले। भगवान के समान दूसरा कोई भगवान है नहीं, तो कृष्ण को ही चाहते थे कि हमारे पुत्र बने। तो इस तरह से स्मरण कर रहे थे। पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य था? हृदय में हमेशा यही लालसा रहती थी कि कब इन आँखों से परम पुरुष भगवान का दर्शन करेंगे। पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। परब्रह्म भगवान को देखने के लिए अभिलाषा हो रही थी। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमार्थवादी। जो प्रभु अगुण हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, अगुण अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, जिनका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता और जिनके रूप गुण सौंदर्य आदि की कोई तिश्री नहीं है, जो परिपूर्ण है, ब्रह्म है। और जही चिंतहि परमार्थवादी, परमार्थवादी उन्हीं का चिंतन करते हैं। देखिए कितना सुंदर शब्द है। लोग ये समझते, आजकल परमार्थ शब्द का उच्चारण कीजिए तो कुछ लोग समझते हैं निर्विशेष निराकार ध्यान करना, ये परमार्थ नहीं। जही चिंतहि परमार्थवादी,
उसको आँख से देखने की लालसा हो रही है, उसी का चिंतन परमार्थवादी करते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, वेद जिनको नेति नेति कहता है वो प्राकृत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, वो दिव्य है, इस तरह से प्राकृतत्व का निषेध करता है वेद। और जो निजानंद निरुपाधि अनुपा, जो अपने ही आनंद में रहते हैं, अपने स्वरूप के आनंद में या भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, जो निरुपाधि हैं, प्रकृति के संसर्ग से शून्य हैं और अनुपम हैं, एक ऐसे प्रभु को हम देखना चाहते हैं। इसके लिए वे जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। यहाँ तक कहते हैं शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासुवंत सत्यनान। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी जिनके अंश से उत्पन्न होते हैं, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो यह सिद्धांत है वास्तव में। भगवान श्री हरि विष्णु ये भी भगवान के अंश हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इतने महान होने पर भी ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहै, भगत है तो लीला तनु गहै। तो ऐसा महान होने पर भी प्रभु भक्तों के वश में है, सेवक बस अहै, अपने सेवक के वश में होते हैं प्रभु। और भक्तों के लिए, उनको सुख देने के लिए लीला शरीर ग्रहण करते हैं। ग्रहण का अर्थ प्रकट करते हैं, ये भागवत में कई बार बात आई। अपना स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं भक्तों के लिए। वास्तव में असुरों का संहार और पृथ्वी का भार दूर करना है तो संकल्प से कर सकते हैं, लेकिन भक्त उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, झूला झुलाना चाहते हैं, कलवाही देना चाहते हैं। ऐसे तो भक्तों के हित के लिए वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। इसके बाद मनु महाराज कहते हैं जब यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारा पूज्य अभिलाष। यदि यह बात वेद बिल्कुल सत्य कहता है तो हमारी अभिलाषा प्रभु पूरा करें। एक अद्भुत बात है, कहते हैं कि यदि वेद का यह वचन सत्य है, इस तरह की बात भागवत में भी है। वेद के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, फिर भी ये कहने की एक रीति है कि यदि वेद सत्य बोलता है तो भगवान हमारी अभिलाषा जरूर पूरा करेंगे, हमारे आँखों के सामने जरूर प्रकट होंगे। यही विधि बीते बरस सत षट सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर यधा। 6000 वर्ष तक इस तरह से भजन किए, पानी पी करके, केवल कंदमूल तो बहुत पहले छोड़ दिए थे। 6000 वर्ष तक केवल जल पी करके भजन किए। भजन में वही कथा सुनना और जप करना, जप करना और कथा सुनना, यही भजन है। अच्छा, 6000 वर्ष और 7000 वर्ष जल छोड़ करके रहे समीर आहार, फिर हवा पी करके रहे 7000 वर्ष। ये सब कैलकुलेट करके लिखा गया, ऐसा नहीं कि अंदाज से लिख दिया गया। नहीं तो कई लाख बरस कह दिया जाता है। 6000 वर्ष पानी पीकर केवल, और वो भी रोज पानी नहीं पीते थे। और 7000 वर्ष केवल सांस लेकर के, पानी नहीं। वर्ष सहस 10 त्यागे सोई, और 10,000 वर्ष उसके बाद वो सांस लेना भी बंद कर दिए, हवा खाना बंद कर दिए, और एक पैर से दोनों खड़े हो गए। मनु महाराज और शत्रुपा ठाड़े रहे एक पल, दो पैर से भी नहीं खड़े, एक पैर से खड़े हो गए। भगवान को पाने के लिए अगर कोई इतना कष्ट करे, क्यों नहीं भगवान उसके पुत्र बनेंगे, मित्र बनेंगे, वो आ जाएंगे। इस तरह से भजन किए। तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु संगे पे आए बहुबारा। मांगो बर बहुभांति लोभाए, परम धीर नहीं धर चल ही चलाए।
तो ब्रह्मा जी आते थे हंस पर चढ़ करके, भगवान भी आते थे गरुड़ पर चढ़ करके, और शिव जी भी नंदीश्वर पर आते थे। तपस्या भी कर रहे थे खड़े होकर के, शरीर बिल्कुल सूख गया था, केवल हड्डी मात्र रह गया था शरीर में और कुछ नहीं था। तो मांगो हूँ वर, वे तीनों आते थे कहते थे वर मांगिए वर मांगिए, हम बड़े प्रसन्न हैं आप वर मांगिए, लेकिन परम धीर नहीं चला। मांगो हूँ वर बहुभांत लोभाए, बहुत लोभ दे रहे थे कि वर मांगिए, लेकिन नहीं दिए। वो तो चाहते थे कि भगवान हमसे कहे कुछ और वे आवे, मतलब परम पुरुष परब्रह्म भगवान आवे। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अस्थि मात्र केवल शरीर में था, फिर भी मन में कोई पीड़ा नहीं थी। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय के जानते हैं। और ये देखे कि दोनों राजा और रानी तपस्वी हैं, मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया और आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा रूपी अमृत से सानी हुई वाणी थी, सिक्त वाणी थी। भगवान बोले, साकेत बिहारी भगवान बोले कि मांगो मांगो क्या चाहते हो। ऐसी आवाज़ थी, परम गंभीर, बहुत गंभीर, सरस और कृपामृत से सनी हुई वाणी थी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र वही ऊर्जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अब ही भवन ते आए। जो शरीर सूख कर हड्डी मात्र हो गया था, लेकिन भगवान की मृतक जियावनी गिरा, मरे हुए को जिलाने वाली वाणी जब मनु महाराज के शत्रुपा के कान में आई, तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अब ही भवन ते आए। एकदम शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा लगता था कि आज ही घर से आए हैं। जब घर से आए थे तो राजा थे, बहुत अच्छा खाए पिए थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। भगवान की जो वाणी है उसमें अमृत है। उस वाणी को जब सुने, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई ऊर्जब आई। जब कान के छेद से हृदय में वाणी आई तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। देखिए भगवान की अद्भुत लीला, उनके वाणी में शरीर को एकदम कृश करने की भी शक्ति है। जैसे गोपीजनों को बोले, रुक्मिणी को बोले, तुरंत दुगनी हो गई। अगर उपेक्षा का वचन बोल दे, नहीं नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग घर लौट जाओ, ये लौट जाओ, बस सुनते ही क्षण भर में वो दुगनी हो गई। और यहाँ वर्णन किया जा रहा है, भागवत में भी वर्णन है कि करदम जी के बच्चों कानों में जब भगवान की वाणी आई तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। भगवान की वाणी कैसी है? मृतक जियावनी। अरे अस्वस्थ को स्वस्थ कर दे, ये कौन बड़ी बात है। मरे हुए को जिलाने वाली वाणी है, मृतक जियावनी। और ठीक यही शक्ति श्रीमद् भागवत के शब्दों में है। ये तो भगवान बोलते हैं, भगवद गीता भगवान बोले हैं, लेकिन उनके बारे में जो सुखदेव गोस्वामी आदि महापुरुष बोलते हैं वह भी अमृत, वह भी मृतक को जिलाने वाली है। मरी हुई कृष्ण भावना फिर लहलहा जाती, हरी हो जाती। ये भागवत सुनना, ये भगवान के बारे में जो शब्द बोला जाता है, और भगवान स्वयं जो बोलते हैं क्या कहना। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र वही ऊर्जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अब ही भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समार। जब इस वचन को मनु महाराज ने सुना तो शरीर में पुलक छा रहा है। हिंदी में सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। ये है भक्त का
भाव अनुभव। भगवान अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनकी वाणी आ गई है, उसी से रियलाइज कर लिए कि भगवान की वाणी है। तो कहते हैं सुनो, सुन लो, हे प्रभु सुनिए। सुरतरु सुरधेनु, सेवक सुरतरु सुरधेनु, अपने सेवक के लिए, दास के लिए आप सुरतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, और सुरधेनु कामधेनु हैं। भक्तों की सारी इच्छा आप पूरी करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपने आश्रय में आए हुए की इच्छा पूरा करता है, वैसे ही जो आपके दास हैं, सेवक हैं, उनकी आप इच्छा पूरी करते हैं। तो आप मेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों इच्छा पूरी कर देते हैं। तो भगवान अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए सुरतरु हैं और सुरधेनु हैं। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। और आपके पद रेणु की वंदना, चरण धूलि की वंदना ब्रह्मा विष्णु और शिव करते हैं। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, अथवा हरि का अर्थ इंद्र भी कर सकते हैं। इनके द्वारा आपके चरण कमल के वंदना होती है। बहुत सुंदर भगवान का विशेषण दे रहे हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सेवत सुलभ, आप बिल्कुल सुलभ हैं किसी के लिए भी। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति सेवा की भावना रखे, आपको अपना माने, तो आप उसके लिए बिल्कुल सुलभ है, सेवत सुलभ। और सकल सुखदायक, आप सारा सुख देते हैं। यहाँ सारा सुख से तात्पर्य भक्ति का सुख, सबसे श्रेष्ठ सुख वो है। आप सब सुख देते हैं और चर अचर सबके नायक हैं। और प्रणत पाल, आप अपने शरण में आए हुए का पालन करते हैं। प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, यदि हमको दीन समझकर आप हम पर वास्तविक स्नेह करते हैं, तो प्रसन्न हो यह वर देहु, आप हमको यह वर दीजिए। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि वर मांगो, वर मांगो। तो मनु महाराज कहते हैं कि हमको ये वर दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुन सगुन जहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप शिव जी के हृदय में रहता है, भगवान श्री राम के उपासक हैं शिव जी। जो आपका स्वरूप शिव जी के हृदय में बसता है और काकभुसुंडी जी के मन रूपी सरोवर में राजहंस की तरह जो खेलता रहता है, देखा ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारतिनु। हम वो रूप आपका देखना चाहते हैं। हम भरी लोचन, आँख भर करके नख से सिख तक, सिख से नख तक आपको देखना चाहते हैं। ये प्रणत के दुख को दूर करने वाले, अपने दासों के दुख को दूर करने वाले, आपको नहीं देखने की मुझे बहुत पीड़ा है। आप हमारे आँखों के दर्द को हर लीजिए, आप हमको दर्शन दीजिए। इस तरह से कहने लगे। तब आगे कहते हैं, देखा ही हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारिति मोचन। इस बात को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। दंपति वचन परम प्रिय लागे। पति पत्नी की बात को जब भगवान ने सुना, मनु महाराज और शत्रुपा की, तो परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। इतनी सुंदर बात थी। एक तो मृदु और विनीत और प्रेम रस से पागा हुआ। तो आप लोगों ने देखा है जिलेबी सीरा में पकाया जाता है, डाला जाता है, उसको पागना कहते हैं। पागे, प्रेम रस में पागा हुआ शीत बिल्कुल। या गुलाब जामुन को जैसे डालते हैं चीनी के रस में,
या पुआ बना करके डालते हैं या जलेबी। इस तरह से वाणी इतनी सुंदर थी कि भगवान तृप्त हो गए, बहुत उनको अच्छा लगा। वाणी की विशेषता थी मृदुल, बहुत कोमल और विनीत, नम्र भाव से और प्रेम से सिक्त, प्रेम रस पा गए। भगवान इस तरह से सुने तो ये बात सुन करके उसी समय प्रकट हो गए। पहले तो वाणी बोले थे लेकिन अब प्रकट हो गए मनु महाराज के लिए। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवान। वो तो विश्ववास सब जगह विश्व में है, अपने भक्त के लिए श्री भगवान प्रकट हो गए। कैसा रूप है भगवान का, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। शरीर कैसा कैसे उपमा दे रहे हैं। जब मनु महाराज ने देखा तो चल नीलधर, नील सरोवर, भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे नीला कमल है, उस पर भी संतोष नहीं हो रहा है। नील सरोवर है, नील मणि, नील कमल तो सुंदर होता है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती है, कोई बहुत भारी कीमत नहीं। तो फिर कहते हैं नील मणि, ऐसा लग रहा था नीले मणि है। तो नील मणि भी रूखा सूखा रहता है, उसमें कोई प्रेम करने की भावना नहीं रहती है, सरस नहीं रहता है। तो नील नीरधर श्याम, तो नील बादल से उपमा दे रहे हैं। भगवान का एक ही श्री विग्रह हो, नील सरोवर, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के उस सौंदर्य को देख कर, उस शरीर को देख करके सैकड़ों सैकड़ों करोड़ कामदेव लज्जित हो रहे थे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, एक कामदेव नहीं, कोटि कोटि सैकड़ों कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। इतना सुंदर भगवान प्रकट हुए, सीता जी के साथ प्रकट है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। अब मनु महाराज देख रहे हैं भगवान के मुख से लेकर के चरण तक, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ये भक्तों को बहुत ही सुख देने वाला वर्णन है, भगवान के अंग का वर्णन है। रामचरितमानस में देखेंगे कि भगवान के अंगों का कैसा वर्णन है। प्रायः कुछ लोगों को इसका पता नहीं है, अतः उनकी श्रद्धा नहीं होती, परंतु देखिए या सुनिए कि क्या वर्णन है भगवान का। शरद मयंक बदन छवि सेवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। मुख से चालू किया जाता है, इसको सिख नख वर्णन कहते हैं। शरद मयंक, मयंक माने चंद्रमा, शरद कालीन चंद्रमा के समान बदन, छवि की सीमा है। केवल उपमा के लिए थोड़ा चंद्रमा से उपमा दे रहे हैं, लेकिन कहते छवि की सीमा, सौंदर्य की सीमा, इससे अधिक सौंदर्य हो ही नहीं सकता है। बदन मयंक बदन छवि सेवा, बदन है भगवान का मुख है, शरद कालीन चंद्रमा के समान छवि की सीमा है। चारु कपोल, गाल बहुत सुंदर है, चारु माने सुंदर, चारु कपोल चिबुक, और उनका चिबुक बहुत सुंदर है जो मुख के नीचे है, चिबुक, चिबुक बहुत सुंदर है, गाल बहुत सुंदर है। और दर ग्रीवा, दर माने शंख, और भगवान की जो गर्दन है वो शंख के आकार की है, उसमें 3 रेखा भी है, बहुत सुंदर गोल मटोल गर्दन। ये वर्णन किया जा रहा है। दर ग्रीवा मतलब शंख ग्रीवा, बहुत सुंदर ग्रीवा। कपोल, चिबुक और शंख, कंठ, इसका वर्णन किया जा रहा है गर्दन। शरद मयंक बदन छवि सेवा,
चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, तीनों में चारु लगेगा। चारु कपोल, चारु चिबुक और चारु दर ग्रीवा, शंख ग्रीवा कहते हैं। अधर अरुण रद सुंदर नासा, अधर अरुण, भगवान का अधर, उनका ओष्ठ स्वाभाविक ही अरुण है, लाल है, इस पर लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अरुण अधर, अरुण अधर रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। लाल लाल अधर है और सुंदर दांत है, रद माने दांत, दांत बहुत सुंदर है, और नासा, नासिका बहुत सुंदर है। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। और हंसी ऐसी जो मुस्कुरा रहे हैं भगवान श्री राम, तो मुस्कुराहट ऐसी है कि वो चंद्रमा के किरण वृंद को निंदित कर देते, मतलब वो उसके आगे फीका है। विधु कर चंद्रमा की किरणों का विनिंदक है, विशेष निंदक, अर्थात चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश क्या वैसा लगेगा, से बहुत गुना अधिक अच्छा लग रहा है भगवान की हंसी। विधु कर निकर विनिंदक हासा, अरुण अधर रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। अब आँख का वर्णन करते हैं। नवयंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। अम्बक कहते हैं आँख को, अवधी भाषा में अम्बक। अम्बक कैसा है, नेत्र कैसा है, नव अम्बुज, नवीन खिले हुए कमल के समान आँख। कमल से ही तो उपमा दी जाएगी, अब क्या है दूसरा उपमान दिया जा सकता है। नवयंबुज अम्बक छबिनी की, नव अम्बुज की तरह, कमल की तरह भगवान के नेत्र हैं, बहुत सुंदर। और चितवनी ललित भावती जी की, और चितवनी आँखों से इधर उधर देखना, मतलब मनु महाराज पर, शत्रुपा पर चढ़ा, वो तो हृदय को अत्यंत सुंदर लग रही है। भावती बहुत अच्छी लग रही है देखने। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। और भ्रिकुटी कैसी है, भगवान श्री राम की भौं हैं जो आँख के ऊपर के, वो कामदेव के धनुष की छवि को छीन लेती, हारी हरण कर लेती। कामदेव का बाण भी पुष्प का है और धनुष भी पुष्प का ही, तो कामदेव को मनोज कहते हैं। भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, चाप मतलब धनुष, छवि सौंदर्य, हारी में हर लेना। भगवान की भौहें ऐसी, भौं ऐसी है जो कामदेव के धनुष की शोभा को निरस्त कर देती। अरे कोई देखा होगा तब तो समझेगा। तो कामदेव का धनुष कहाँ कोई देखा है, उसके धनुष की भी शोभा को भौं फीका कर रही है। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। और तिलक ललाट पटल पर इतना सुंदर लग रहा है, भगवान के ललाट पर तिलक होने से तिलक सुंदर लग रहा है। ये नहीं कि ललाट इतना सुंदर है कि उस पर तिलक जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। आगे वर्णन करते हैं। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजन मधुप समाजा।
कुंडल मकर, कुंडल कैसा है? मकराकृत, मकर के आकार का है, मगर के आकार झूल रहा है। भ्राजत इसमें भी लगेगा। और कुंडल श्रवण मुकुट सिर भ्राजा, और सिर पर मुकुट चमक रहा है, सिर भ्राजा, सिर पर मुकुट चमक रहा है, कानों में कुंडल झूम रहे हैं, और कुटिल केश जनु मधुप समाजा, और घुंघराले केश जो मुकुट से नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, वो लगता है कि भंवरों का समाज बैठा है भगवान के मुख कमल को पीने के लिए। उनका मुख कमल के समान है, और उस कमल पर जैसे भंवरे बैठते हैं, ऐसे लगता है कि भंवरे इस कमल का पराग पीने के लिए जुटे हुए हैं। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, और उर पर बाएं वक्षस्थल पर श्रीवत्स है, बहुत सुंदर लग रहा है रुचि। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, बन रुचिर सब दोनों ओर लगेगा, दयाली दीपक न्याय से। हृदय पर सुंदर श्रीवत्स और सुंदर बनमाला, बनमाला मतलब फूल की माला। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। पदिक हार, हार जो है वो जड़ा हुआ है अनेक मणियों से, मणि के जाल ही पहने हैं। मणि जाल मतलब अनेक मणि, अनेक प्रकार की मणियाँ हैं उसमें, मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, और कंधा ऐसा है जैसे सिंह का कंधा, चौड़ा, छाती चौड़ी, कंधा चौड़ा है, बहुत सुंदर। और उस पर रेख बर तीन रेखा है पेट पर, बहुत सुंदर। और नाभि कैसी है? वो नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छली, और मनोहर नाभि भगवान की ऐसी सुंदर लग रही है, नाभि इतना सुंदर लग रहा है कि जमुना के भंवर की शोभा को भी छीन लेता है। जमुना जी में भंवर बहुत सुंदर पड़ती है। हमने जब इस उद्गार को पढ़ा था गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो एक बार जब भारत यात्रा में चित्रकूट गया था, तो चित्रकूट जाने में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान पड़ता है रास्ते में, प्रयागराज से चलने पर राजापुर गांव के पास। तो जमुना को मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर इसको मैं देखने लगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाभि जमुना के भंवर की छवि को छीन लेता है, तो देखें जमुना में भंवर कैसी पड़ती है। वहीं पर मेरे मन में आया कि उन्होंने देखा होगा इधर जरूर। तो वास्तव में भंवर ऐसे बहुत ही गोलाकार पड़ती है, गंगा में भी पड़ती है, लेकिन गंगा जी का जो पानी है वास्तव में वो सांवला नहीं है, गोरा पानी है, वो धवल पानी है। और जमुना जी का पानी सांवला है, भगवान के शरीर का रंग भी सांवला है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि ना भी मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छली। मनोहर नाभि इतना अच्छा है कि वो जमुना के छवि को छीन लेता है, मतलब उससे भी अधिक सुंदर। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छली। ये है भगवान के रूप का वर्णन। और अब चरण में उतर आए, चरण में उतर करके कहते हैं पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जैन मान। और पद राजीव, राजीव माने कमल, चरण कमल का तो वर्णन कर ही नहीं सकता। ये हमें शक्ति नहीं है वर्णन करने का। उधर तो कुछ किया भी, यदि वो भी सब वर्णन से अतीत ही किए, लेकिन कुछ वर्णन तो करना चाहिए ना, इसलिए वर्णन किया। चरण कमल के विषय में कहता है पदरा जीव बरनी नहीं जाए, तो वर्णन किया नहीं जा सकता। मुनियों का मन रूपी हंस सदा भ्रमर वहीं रहता है। मुनियों का मन मधु भ्रमर सदा भगवान के चरण में रहता है। सरंगणम पदाम्बुजम,
भगवान के भक्त जो दास्य भाव से भक्त हैं भगवान के चरणों का ज़्यादा चिंतन करते हैं। तो मुनियों का मन रूपी भंवरे तो वहीं मंडराए रहते हैं, इतना सुंदर है। इस तरह से भगवान श्री राम का वर्णन किए। अब ये कहते हैं कि भगवान राम के साथ सीता जी भी प्रकट हुई थी। आदि शक्ति जग सविनिधि जग मूला, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति सविनिधि जग मूला। भगवान के बाएं भाग में समस्त सौंदर्य का निधान श्री सीता जी शोभित हो रही है, जिनके अंश से असंख्य लक्ष्मी ब्रह्माणी और रुद्राणी पैदा होती है। वे सीता जी भगवान के वाम भाग में हैं। छवि समुद्र हरिरूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। मनु महाराज और शत्रुपा दोनों अपने नयन पट को रोककर, नयन पट मतलब पलक निमेश, इसको नयन पट कहते हैं। नयन पट, इस नयन पट को रोक करके और एक टक देखने लगे भगवान को। एक टक, टक का मतलब है जब आंख बिना बंद किए आदमी देखता है, बीच में गैप न जाए, मतलब पलक न गिरे, तो उसको टक कहते हैं। एक टक, एक टक देखने लगे और नयन पट रोक दिए। इतनी सुंदरता है कि नयन पट अपने आप रुक गए और देखने लगे। चितवही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मान नहीं मनु शत्रुपा। एक टक देख रहे थे और तृप्ति नहीं मान रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। हर्ष विवश तन दशा भुलाने, इतना हर्ष हुआ कि शरीर की दशा भूल गए और दंडवत की तरह गिरे। दंड जैसे डंडा छोड़ने पर गिरता है, ऐसे गिरे। ये गिरने के लिए उदाहरण दिया गया है। चरण कमल को पकड़ गिरे दंडे की तरह, चरण कमल में लेट गए। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तो भगवान श्री राम अपने करकंज से, कर कमल से उनको, उनके सिर को छुए और इसके बाद उठाए, मनु महाराज को उठाए, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहिजान, मांगऊ बर जो भाव मन महादानी अनुमान। फिर उठा कर कहे, मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ आपसे, आपके मन में जो भी इच्छा है वो मांगिए। मैं महादानी हूँ, महादानी अनुमान। दुनिया में कोई भी देवता देने वाले हैं कुछ भी, लेकिन मैं जो देता हूँ उतना कोई नहीं दे सकता। आप मुझे महादानी समझकर और संकोच छोड़ करके मांगिए। तो सुनी प्रभु वचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। ये बोली गलत छप गया है, बोले हैं धीरज रह करके मनु महाराज बोले। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरण कमल को देखकर हमारी सारी इच्छा पूरी हो गई, सारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन एक लालसा बड़ उर माही, एक लालसा है हमको, सुगम अगम कही जात सुनाए। वो सुगम भी है अगम भी है। ऐसे मिलना मैं विश्वास करता हूँ कि मिल जाएगा, लेकिन दूसरे दृष्टि से विश्वास करता हूँ कि नहीं मिलेगा, शायद आप भी नहीं देंगे। एक लालसा है, तुम ही देत अति सुगम गोसाई। सुगम आपके दृष्टि से है, आप इतने दानी हैं और सर्वज्ञ हैं, अपने को कई रूप में बदल सकते हैं, कर सकते हैं, आपके लिए सुगम है। लेकिन अपनी अयोग्यता देख करके मैं इसको अगम मान रहा हूँ, वो नहीं मिलेगा। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई,
बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई महाकंगाल कल्प वृक्ष के पास जाए तो बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करेगा। यदि कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, लेकिन कंगाल व्यक्ति अब संकोच करेगा बहुत मांगने में, क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानता। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। तो जैसे गरीब व्यक्ति को कल्प वृक्ष से मांगने में संशय होता है, वैसे हमको संशय हो रहा है, आप देंगे कि नहीं देंगे, हम मांगने जो है कि नहीं है। तो आप सो तुम जानहु अंतर्जामी पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी। आप अंतर्जामी हैं, सबके हृदय में रहते हैं। तो हमारे हृदय में क्या इच्छा है आप स्वयं पूरा कर दीजिए। मुझे मांगने में बड़ा शर्म आ रहा है मुझे मांगने में शर्म आ रहा है। तो भगवान कहते सकुच बिहाई मांग नृपमुनि, मोरे नहीं अदेय कछुतो। हे महाराज, आप संकोच छोड़कर मांगिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। मेरे लिए आपको अदेय कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो जब ये आश्वासन पाए मनु महाराज, तब बोलते हैं दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। जब भगवान ने इतना खोल कर कहा कि नहीं, हमारे लिए आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दूंगा, तो कहते हैं हे दानी शिरोमणि, हे कृपा निधि, मैं सत्य वचन भाव व्यक्त कर रहा हूँ। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। अब आपसे क्या छिपाना है। प्रभु सन कवन दुराव, आप जैसा बेटा चाहता हूँ। तो देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। यह प्रेम देख करके भगवान ने कहा ठीक है, ठीक, एवं अस्तु, यही हो। लेकिन महाराज, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मैं कहाँ खोजूंगा अपने समान किसी को, कोई है ही नहीं भगवान के समान कोई है ही नहीं, तो किसको खोजेंगे। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतो तनय होग मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। भगवान ने कहा इस तरह से, भगवान नृपतो तनय होग मैं आई, मैं आप आकर के आपका पुत्र बनूंगा। फिर शत्रुपा से कहे माता जी आप मांगे, तो उन्होंने कहा कि जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मैं अति प्रिय लागे। वही बर हमको प्रिय है, जो राजा मांगे वही हम मांगते हैं। लेकिन फिर भी मांगे, उन्होंने मांगा कि जो सुख है, जो गति आपके भक्तों की होती है, जो स्वभाव होता है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। रानी ने मांगा कि भक्तों में जो गुण है, जो सुख है, जो उनकी गति है, आपसे जितना प्रेम है और जो विवेक है, वो सब हमको दीजिए। ये मांगने के बाद तब मनु महाराज भगवान से एक और बात कहे। मनु महाराज ने ये कहा कि सुतबी सैक तो पदरति हो, मोहिबड़ बूढ़ मूढ़ कहे किनको। हे प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बने तो मेरे मन में केवल पुत्र भाव ही रहे। हमको भले दुनिया बेवकूफ़ कहे कि ये भगवान को बेटा मानता है, जो जगत के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, उनको अपना पुत्र मानता है, हमको कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे मन में आपके प्रति पुत्र भाव ही केवल रहे, भगवत भाव न हो कभी नहीं, पुत्र भाव। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। और जैसे मणि के बिना सर्प नहीं जीवित रहता है, पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, उसी तरह से मेरा जीवन आपके बिना न हो, मेरा जीवन आपके अधीन हो, आप हमारे साथ रहें। इतना प्रेम हो पुत्र भाव से।
और ये देखा गया है दशरथ जी के जीवन में कि भगवान के बन जाते ही 4 दिन के अंदर ही वे शरीर छोड़ गए, उनके बिना नहीं जी सकते थे। ऐसा सत्य प्रेम था। कभी कभी नंद महाराज और माँ जसोदा रोते रहते थे, कहते थे कि सच्चा भाव था महाराज दशरथ का, हमारा बेटा तो मथुरा गया है, कई दिन बीत गया नहीं आया, फिर भी हम जी रहे हैं। और धन्य है महाराज दशरथ जो राम के विरह में कुछ क्षणों में ही मर गए, जीवित नहीं रहे। ये वर मांगा था तो भगवान ने उनको बताया ठीक है आप जाइए, आप स्वर्ग में इस समय जाइए, उसके बाद अयोध्या में आपका जन्म होगा, दशरथ के रूप में मैं आपका पुत्र बनूंगा अपने अंशों के साथ, मतलब मैं 4 भाई के रूप में जन्म लूँगा। तो इस तरह से भगवान ने वर दिया और वही महाराज मनु अयोध्या में दशरथ जी के रूप